फिजिक्स की क्लास में यहाँ पर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न में दिया क्या है। तो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान दिया है, कितना दिया है 10√2 एम्पियर, यानी कि आपको यहाँ पर I0 दिया है। धारा का शिखर मान क्या होता है, I0 होता है, और ये दिया है आपको 10√2 एम्पियर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, यानी कि IRMS हमें निकालना है। और अगर आपको इसका फार्मूला मालूम है तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो धारा का वर्ग माध्य मूल मान का जो फार्मूला होता है ये होता है IRMS बराबर होता है I0/√2। ठीक है, अब देखो I0 की वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू क्या है 10√2 और डिवाइडेड बाय √2। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा IRMS आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। आंसर आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। यानी कि इसमें क्या कैलकुलेट करवा रहा था, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। अब देखो इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर दिया है 240√2 sin 300 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ भी आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर जो आपको दिया है प्रश्न में आप वो लिखिए। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण आपको दिया है, यानी कि E दिया है आपको 240√2 sin 300 पाई टी, ये आपको दिया है वोल्ट में। सही है, अब आप सेम ऐसी समीकरण से हमें इसकी तुलना करनी है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए समीकरण नंबर 1, और ऐसे ही आप लिखेंगे E = क्या होता है E0 होता है, क्लास में हमने बताया है E = E0 होता है साइन, और ये होगा 2 पाई FT। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे आप। ठीक है, तो देखो सेम इक्वेशन हमने इसी के रूप में यहाँ पर ये लिखी है E = E0 साइन 2 पाई FT। अब देखो ये E0 क्या होता है, ये बात यहाँ पर विभव की कर रहा है, तो विभव का शिखर मान है। ठीक है, और F यहाँ पर आवृत्ति है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें तो आप यहाँ पर लिखना समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर आप इनको कंपेयर कर दीजिए, इनकी तुलना करिए। तो देखो यहाँ से E0 के स्थान पर आपको क्या दिख रहा है 240√2, यानी कि E0 आपको यहाँ पर दिया है 240√2। सही है, और यहाँ से देखिए आप 2 पाई FT, और यहाँ पर देखो 300 पाई टी है, यानी कि साइन के बाद देखो, तो इसकी हम तुलना इसके साथ करेंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो 2 पाई FT आपको दिया है 300 पाई टी, ये आपको दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, देखो यहाँ पर दिया है आपको 2 पाई FT = 300 पाई टी। अब देखो यहाँ से T से T कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2F आएगा आपका
300, ठीक है। और यहाँ से आप f निकाल सकते हो, तो f कितना आ जाएगा, f आएगा 300/2, यानी कि आवृत्ति आ जाएगी, f क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है, और आवृत्ति आ जाएगी आपकी 150 हर्ट्ज, या इसको आप Hz लिख सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे क्या निकलवा रहा था, देखिएगा यहाँ पर आवृत्ति एवं वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो आवृत्ति आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, देखिए 150 हर्ट्ज। अब यहाँ पर हम वोल्टता के या हम कहें विभव का वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, देखिएगा कैसे। देखो ये होगा आपका ERMS बराबर होता है आपका E0/√2, और E0 आपको दिया है, देखिएगा यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कंपेयर किया था तो E0 कितना है 240/√2। ये वैल्यू आप यहाँ पर E0 के स्थान पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा आपका ERMS बराबर 240/√2 देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ERMS आ जाएगा आपका 240 वोल्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 240 वोल्ट, यानी कि आपका विभव का वर्ग माध्य मूल मान कितना आएगा, वोल्टता की भी बात कर सकते हैं 240 वोल्ट, और आवृत्ति कितनी आ जाएगी 150 हर्ट्ज।